फिल्म की शुरुआत होती है और हम कुछ हंटर को देखते हैं जो एक खास किस्म के पौधे की तलाश में जंगल में आए थे। क्योंकि जंगल में खतरा था, इसीलिए वो अपने साथ काफी एडवांस वेपन लाए थे। तभी उनमें से एक हंटर को वहां एक लड़की दिखाई देती है जिसने सांप की खाल को ड्रेस के रूप में पहना हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई चीज इन हंटर्स की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। वो चीज क्या थी, हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन उसी समय वहां एक टाइटन स्नेक आ जाता है और वो इन हंटर्स पर हमला करता है। फिर वो खुद को बचाने के लिए उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे टाइटन स्नेक आक्रामक हो जाता है और वो एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है और वो उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर देता है। तभी उन हंटर्स में से एक हंटर एक गुफा में गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो इस गुफा की जांच के लिए उसके अंदर जाता है, तभी उसे वहां एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है जो असल में लेथोस्पर्मम नाम का एक चमकीला प्लांट था। और अब पता चलता है कि वो यहाँ इस प्लांट लेथोस्पर्मम की खोज करने के लिए ही आए थे। तो इसीलिए वो आदमी फोन करके किसी को इन्फॉर्म करता है कि आखिरकार मुझे लेथोस्पर्मम मिल गया है। लेकिन तभी वहां सांप की खाल पहने हुए वो लड़की आ जाती है, जिसे यह आदमी वहां देखकर उसके बारे में गलत सोचने लगता है। लेकिन तभी वहां पर टाइटन स्नेक भी आ जाता है और वो उस आदमी को भी मार देता है। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि टाइटन स्नेक और उस लड़की के बीच गहरी दोस्ती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब अगले सीन में हम उसी जंगल में कुछ इन्वेस्टर्स को देखते हैं जो इस मिशन के हेड यानी मिस्टर जेंग से खुश नहीं हैं, क्योंकि उसने अब तक उन्हें कोई भी प्रॉफिट बनाकर नहीं दिखाया। फिर जेंग अपने चीफ साइंटिस्ट, जिसका नाम लिन चेंग होता है, उसे अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए कहता है। तब लिन चेंग अपने इन्वेस्टर्स को बताता है कि इस बार हमारा ऑपरेशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल ही रहा और हम बहुत जल्द ही लेथोस्पर्मम प्लांट की खोज करेंगे। इस पर इन्वेस्टर्स लिन चेंग से कहते हैं कि तुम हमारे सबसे अच्छे चीफ साइंटिस्ट हो, इसलिए हम तुम्हें वहां भेजकर तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां पर जो भी गया है वापस वहां से नहीं लौटा। तभी जेंग की बेटी उन इन्वेस्टर्स से कहती है कि आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिन चेंग के साथ हमारा सबसे अच्छा सिक्योरिटी ऑफिसर यांग भी जा रहा है, जो अपने प्रोफेशन में काफी एक्सपर्ट है और पिछले ऑपरेशन का सर्वाइवर भी है। तभी यह सुनकर एक इन्वेस्टर कहता है कि लेकिन यह तो अभी भी इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच वहां एक तितली आकर बैठ जाती है, जिसे यांग आंख झपकते ही मार देता है। और तभी हमें पता चलता है कि इस सिक्योरिटी ऑफिसर यानी यांग की एक आंख रोबोटिक है। अगले दिन लिन चेंग सिक्योरिटी ऑफिसर यांग और उनकी टीम के साथ ऑपरेशन के लिए निकल जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक के साथ रहने वाली वो लड़की उन पर नजर रखे हुए है। कुछ देर बाद ये लोग एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर चमगादड़ जैसे जीव उन पर हमला करने लगते हैं। यह देखकर यांग के लोग उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके वहां से भागने लगते हैं और वो लोग किसी तरह इस जीव से छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन फिर अगले ही पल टाइटन स्नेक उन पर हमला करने लगता है। फिर यांग और उसकी टीम के लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लिन चेंग पानी में डूब रहा होता है। जिससे कुछ देर बाद वो स्नेक गर्ल उसके पास आती है और वो लिन चेंग की जान बचाती है। तभी इन्हें देखकर टाइटन स्नेक भी इनके पास आ जाता है। दूसरी ओर यांग अपनी टीम के साथ जंगल की ओर भाग रहा होता है। इस बीच वो पेड़ पर कुछ बॉम्ब भी लगा देता है और वो टाइटन स्नेक पर हमला करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। उसी समय यांग वहां एक पड़े हुए कंकाल को देखता है। फिर वो अपनी रोबोटिक आंख की मदद से तक की सभी यादों को याद करना शुरू कर देता है। अभी वो फ्लैशबैक देख ही रहा था कि टाइटन स्नेक वहां पर आने लगता है, जिसके आने की हलचल से वहां लगे सभी बॉम्ब फटने लगते हैं। इसके बाद में यांग का एक आदमी टाइटन स्नेक पर किसी पावरफुल वेपन की मदद से हमला करता है और वो उसे उसी जगह कैद कर लेता है, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक अभी कुछ भी नहीं कर पाता और यह लोग चारों तरफ से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की लिन चेंग को पानी से बाहर ले आती है, जहां लिन चेंग अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था और वो लड़की भी उसके पास ही बैठी हुई थी। इतनी देर में लिन चेंग को होश आ जाता है, लेकिन वो लड़की टाइटन स्नेक के चिल्लाने की आवाज सुनती है, इसलिए वो अपने दोस्त टाइटन स्नेक को बचाने के लिए उस तरफ भागना शुरू कर देती है जहां से आवाज आ रही थी। इसके बाद यांग टाइटन स्नेक पर तीर से हमला करने वाला होता है। उसी समय वो लड़की टाइटन स्नेक के सामने आ जाती है और वो खुद इस हमले का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से वो तीर आकर उस लड़की को लग जाता है। इस घटना को देखकर टाइटन स्नेक गुस्से से पागल हो जाता है
और अब वो एक एक करके यांग के आदमियों को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट यांग के सभी लोग मारे जाते हैं। तभी लिन चेंग भी वहां पहुंच जाता है, और जब वो देखता है कि वो लड़की को चोट लगी है और वो बेहोश है, तो वो उस लड़की को उठाकर वहां से बाहर आ जाता है, जहां वो लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी थी, और लिन चेंग उसके पास में बैठा था, और लिन चेंग के पास उसका ब्रेसलेट होता है, जिसे वो बड़े गौर से देख रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक वो लड़की को बचाने के लिए आ गया है, लेकिन तभी उस लड़की की आंख खुल जाती है, और हमें तब पता चलता है कि यह सिर्फ उसका ड्रीम था। अब क्योंकि उस स्नेक गर्ल ने आज से पहले कभी ना तो ऐसी चीजों को देखा है और न ही अनुभव किया है, जिसकी वजह से वो काफी कंफ्यूज होती है। उधर लिन चेंग उस लड़की के ब्रेसलेट को स्कैन कर रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि इस ब्रेसलेट में 1% लिथोस्पर्म मौजूद है। फिर कुछ टाइम के बाद लिन चेंग इस ऑपरेशन के हेड मिस्टर जेंग के साथ कांटेक्ट करता है, और वो उसे इस सब के बारे में पूरी रिपोर्ट देता है। यहाँ जेंग लिन चेंग को एनकरेज करते हुए पूरा सपोर्ट देता है। इसके बाद लिन चेंग मिस्टर जेंग से कहता है कि मुझे लगता है कि यह लड़की बचपन से ही टाइटन स्नेक के साथ रहती थी, इसलिए मैं उसे यहाँ रखकर उस पर स्टडी करना चाहता हूँ। इसके बाद जेंग की बेटी वहाँ लिन चेंग के पास आती है। इसी बीच वो स्नेक गर्ल वहाँ आकर अपना ब्रेसलेट चुराकर वहाँ से भाग जाती है, और जब लिन चेंग को पता चलता है कि वो स्नेक गर्ल वहाँ से भाग गई है, तो वो भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ वो स्नेक गर्ल भागते हुए एक कपल के पास पहुंचती है, और वो आज पहली बार मनुष्यों को देख रही थी और उनसे मिल रही थी। इसी वजह से उसे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अभी भी काफी कंफ्यूज होती है। फिर सीन 3 लड़कों पर शिफ्ट हो जाता है, जिन्होंने कुछ बैटरियों को बेचकर थोड़े पैसे कमाए होते हैं, और वो यहाँ एक पार्टी करने वाले हैं और उनके पास कुछ वाइन भी है। और इतनी ही देर में स्नेक गर्ल भी उन लड़कों के पास पहुंच जाती है, जहां उनमें से एक लड़का बैटरी चेक कर रहा होता है, लेकिन स्नेक गर्ल एल को देखने के चक्कर में बैटरी का प्लग दूसरे लड़के के शरीर से टच हो जाता है, और इसी बीच जल्दबाजी में उनकी वाइन भी जमीन पर नीचे गिर जाती है, और इसलिए वो तीनों लड़कों को और उस लड़की सहित चारों को इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। और टाइटन स्नेक भी उस लड़की के दर्द और परेशानी को भांप रहा था, इसलिए वह टाइटन स्नेक उस लड़की को बचाने के लिए सिटी की ओर आने लगता है। दूसरी तरफ लिन चेंग जल्दी से वहां पर आकर तुरंत प्लग को हटा देता है। फिर वो उस स्नेक गर्ल के साथ वापस आ जाता है। अगले दिन लिन चेंग उस स्नेक गर्ल को इंसानों की तरह जीने का तरीका सिखाने लगता है, लेकिन उस स्नेक गर्ल को इस जीवन शैली को अपनाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। उस बेचारी को ड्रेस पहनने में भी परेशानी हो रही थी। इसके बाद में लिन चेंग उस स्नेक गर्ल को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। तब उसे पता चलता है कि लिथोस्पर्म पौधे को खाने के कारण ही टाइटन स्नेक इतना बड़ा हो गया है। इसका मतलब है कि वह एक सामान्य सांप से टाइटन स्नेक में तब्दील हो गया है। इसके अलावा लड़की और टाइटन स्नेक एक दूसरे के दर्द को फील कर सकते हैं। दूसरी ओर हम यांग को एक बार फिर देखते हैं, जो टाइटन स्नेक के हमले से बच गया है, लेकिन वो अपने साथियों की मौत की वजह से बहुत गुस्से में है। इस बीच टाइटन स्नेक लड़की को बचाने के लिए सिटी में पहुंच गया है। बाद में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है, जहां कुछ ही दूरी पर उसकी छोटी बेटी खेल रही है। अब जैसे ही इस छोटी बच्ची का स्केटबोर्ड पेड़ के पास जाता है, टाइटन स्नेक उसे दोबारा से उस बच्ची की तरफ कर देता है। यह देखकर वह छोटी बच्ची पेड़ की ओर बढ़ने लगती है, जहां उसे टाइटन स्नेक नजर आता है, और टाइटन स्नेक भी उसे बड़े गौर से देख रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से कुछ लोग आकर इस छोटी बच्ची को किडनैप कर लेते हैं, और वो उस छोटी बच्ची को कार में बिठाकर वापस चले जाते हैं। अब छोटी बच्ची को कार में दिखाया गया है, जहां वो काफी परेशान होती है। लेकिन तभी अचानक से टाइटन स्नेक उस कार के पास आ जाता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, और वो लोग उस छोटी बच्ची को टाइटन स्नेक का खाना बनाने के लिए कार से बाहर भेजते हैं। लेकिन टाइटन स्नेक गुस्से में उनकी कार को जकड़ लेता है, और वो पल भर में ही उनकी कार को निगल लेता है। और तभी इस छोटी बच्ची को टाइटन स्नेक के शरीर में एक तीर घुसा हुआ दिखता है, और वो उस तीर को टाइटन स्नेक के शरीर से निकाल लेती है। सकी वजह से टाइटन स्नेक को अब दर्द कम होने लगता है। तब हम देखते हैं कि स्नेक गर्ल को भी इस दर्द का फील हो जाता है, तो वह तुरंत उठ जाती है, और वो लिन चेंग को स्नेक वाला खिलौना दिखाते हुए कुछ समझाने की कोशिश करती है। फिर लिन चेंग उसे बाइक पर बैठाकर सिटी एरिया में आ जाता है, जहां वो स्नेक गर्ल उसे एक लोकेशन के बारे में गाइड करने लगती है।
फिर वो दोनों उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उस छोटी बच्ची ने टाइटन स्नेक के शरीर से तीर निकाला था। दूसरी तरफ टाइटन स्नेक एक नदी के किनारे आ जाता है और वो अपने मुंह से कार को बाहर निकाल देता है। जब पास में बैठा एक आदमी यह देखता है तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है और फिर देखते ही देखते टाइटन स्नेक भी पानी में चला जाता है। उधर वो स्नेक गर्ल भी उसे ट्रेस करते हुए यहाँ पहुंच गई थी, लेकिन टाइटन स्नेक वहां भी नहीं होता है क्योंकि वो पानी में चला गया था। अगले दिन टाइटन स्नेक की न्यूज वायरल हो जाती है, जिसके बाद पुलिस और स्नेक हंटर्स भी उसे पकड़ने में लग जाते हैं। इसी बीच मौके पर छोटी बच्ची की भी खबर आती है, वही छोटी बच्ची जिसे टाइटन स्नेक ने बचाया होता है। दूसरी ओर ज़ेंग की बेटी अपने पिता से कहती है वो लड़की और टाइटन स्नेक एक दूसरे का पता लगाने की क्षमता रखते हैं, जिसका फायदा उठाकर हम टाइटन स्नेक को आसानी से पकड़ सकते हैं, जिसके बाद में हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन लिन चेंग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और वो ज़ेंग की बेटी से कहता है तुम्हें नहीं पता कि वो टाइटन स्नेक कितना खतरनाक है। इसके बाद में ज़ेंग लिन चेंग को अपने साथ ले जाता है और वो उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम ही सोचो कि अगर उस टाइटन स्नेक को कोई और पकड़ लेगा तो वो उसके साथ क्या करेंगे। वो यह भी कहता है कि मैं उस टाइटन स्नेक और स्नेक गर्ल को पकड़कर जंगल में सुरक्षित और स्वस्थ रखूंगा। इस पर लिन चेंग कहता है कि नहीं, वो जगह सुरक्षित नहीं है, उन दोनों का घर फिर भी नहीं बन सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारी सिचुएशन की वजह से लिन चेंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन परिस्थितियों में उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो टाइटन स्नेक और लड़की को बचाना चाहता है, वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता। इसके बाद में लिन चेंग स्नेक गर्ल को अपने साथ एक जगह ले आता है और वो उसे अपने माता पिता के बारे में बताने लगता है। तब यह सारी बातें बताते बताते लिन चेंग काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वो स्नेक गर्ल उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे तसल्ली देते हुए मुस्कुराने को कहती है। लेकिन इतनी ही देर में ज़ेंग अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर आ जाता है। वहां आते ही वो लिन चेंग को बेहोश कर देता है। इस बीच स्नेक गर्ल को यह लोग कैद कर लेते हैं और वो उसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। अब लिन चेंग को होश आ जाता है और यह सब कुछ उसके सामने ही हो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उस स्नेक गर्ल की मदद नहीं कर पाता। और तभी टाइटन स्नेक को यह चीज फील होने लगती है कि वो लड़की पेन में है, इसीलिए वो लड़की को ट्रेस करके वहां पहुंच जाता है। लेकिन उन लोगों ने स्नेक गर्ल के चारों तरफ हाई करंट वोल्टेज वाला केज लगाया हुआ था, इसीलिए जब टाइटन स्नेक लड़की को बचाने के लिए आगे आता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। करंट इतना हाई वोल्टेज का था कि टाइटन स्नेक वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब ज़ेंग के साइंटिस्ट टाइटन स्नेक पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। लिन चेंग को भी अब पूरी तरह से होश आ गया था और वो इस पूरी सिचुएशन के कारण काफी टेंशन में था। और जब वो यह सब देखकर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं, लेकिन ज़ेंग उन्हें आदेश देता है कि उसे बाहर जाने दिया जाए। बाहर आकर हम लिन चेंग को देखते हैं कि वो बहुत गुस्से में है और वो किसी भी कीमत पर टाइटन स्नेक और स्नेक गर्ल को बचाने का फैसला करता है। उधर साइंटिस्ट टाइटन स्नेक की एज को चेक कर रहे होते हैं। तब पता चलता है कि यह टाइटन स्नेक तो 350 साल पुराना है। उधर लिन चेंग स्नेक गर्ल के पास जाता है और उसे बचाकर बाहर ले आता है। फिर लिन चेंग उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो तो होश में आ ही नहीं रही था और लिन चेंग इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है, क्योंकि उसे हकीकत में इस स्नेक गर्ल से प्यार होने लगा था और इसके अलावा स्नेक गर्ल ने उसे पानी में डूबने से बचाया भी था। उसी समय लिन चेंग को वहां पर एक बैटरी नजर आती है, जिसकी मदद से लिन चेंग इस लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक देकर होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नेक गर्ल तो अभी भी होश में नहीं आ रही थी। तब यह देखकर लिन चेंग इन सभी घटनाओं के लिए खुद को दोष देना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर वो इस स्नेक गर्ल को यहाँ नहीं लाया होता तो सब कुछ नॉर्मल होता और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। तब अचानक स्नेक गर्ल को होश आ जाता है। तब स्नेक गर्ल के होश में आते ही टाइटन स्नेक भी होश में आ जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग डर कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी ज़ेंग और उसकी टीम उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से टाइटन स्नेक भी उनकी तरफ आने लगता है। तब यह देखकर सभी लोग वहां से डर कर भागने लगते हैं और फिर ज़ेंग की बेटी इन सब को भागने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टाइटन स्नेक उन सभी के ऊपर एक टैंक फेंक देता है, जिसमें ज़ेंग और उसकी बेटी दोनों घायल हो जाते हैं। इसके बाद ज़ेंग की बेटी की मौके पर ही मौत हो जाती है।
लेकिन घायल ज़ेंग अभी भी नहीं रुकता है। वो अभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारता है। खड़े ह वो अपनी पूरी ताकत से टाइटन स्नेक पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक उसी जगह पर गिर जाता है। और तभी वो स्नेक गर्ल भी वहां पहुंच जाती है। अब यहाँ से सीन बदल जाता है और हमें अगले दिन को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक अभी भी जिंदा है और स्नेक गर्ल उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। उसी समय लिन चेंग भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो स्नेक गर्ल अब उसे एक बुरा आदमी समझने लगती है। इसके बाद में लिन चेंग भी टाइटन स्नेक को उसी तरह टच करता है जैसे वो लड़की टच करती थी। इसकी वजह से टाइटन स्नेक उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके बाद टाइटन स्नेक और वो स्नेक गर्ल अपने घर लौट जाते हैं, जहां अभी उनके साथ लिन चेंग भी आया होता है, जहां पर बहुत सारा लेथोस्पर्म उसकी आंखों के सामने ही होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि वो स्नेक गर्ल अभी भी लिन चेंग से नाराज है। इसी बीच लिन चेंग को टाइटन स्नेक के शरीर पर एक ट्रैकर नजर आता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर ज़ेंग ने ही इसे लगाया होगा और बस ज़ेंग की टीम यहाँ पर आती ही होगी। तब यह सोच कर लिन चेंग तुरंत गुफा से बाहर आ जाता है, जहाँ पर ज़ेंग अपने आदमियों के साथ पहले से ही पहुंच चुका था। यहाँ पर लिन चेंग उन्हें अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेंग उसके पैर पर गोली मार देता है। इसके बाद में लिन चेंग ज़ेंग की गन को अपने चेस्ट पर रखकर उसे कहता है कि आज मैं उन सभी एहसानों को खत्म कर दूंगा जो कि तुमने मुझ पर किए हैं। यह कहते ही लिन चेंग खुद को शूट कर लेता है, लेकिन इसी बीच चमगादड़ जैसे जीव फिर से उन पर हमला करने लगते हैं। इसी वजह से यह लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन ये क्रीचर्स उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। इसी दौरान ज़ेंग गुफा के अंदर आ जाता है और लेथोस्पर्म को वहां देखकर काफी खुश हो जाता है। इसी बीच स्नेक गर्ल वहां पहुंच जाती है और देखते ही देखते टाइटन स्नेक ज़ेंग को निगल लेता है। उधर बाहर लिन चेंग अभी तक जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। उसे इतना घायल देखकर स्नेक गर्ल काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। फिर लिन चेंग उस स्नेक गर्ल को उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है। फिर फ्लैशबैक के एक सीन से पता चलता है कि लिन चेंग को पहले से ही स्नेक गर्ल के बॉडी में डीएनए रिपेयर वाली बात पता चल गई थी, लेकिन उसने अपनी सारी रिसर्च को डिलीट कर दिया था। हालांकि यह चीज उसकी रिसर्च को काफी सक्सेसफुल बना सकती थी। अब इलीगल साइंटिफिक रिसर्च के कारण ज़ेंग की कंपनी को बंद कर दिया जाता है। फिर हम छोटी बच्ची को देखते हैं जिसके साथ स्नेक गर्ल भी बैठी होती है। इसके अलावा टाइटन स्नेक भी वहां पर मौजूद होता है और इन दोनों को देख रहा होता है। इसके बाद टाइटन स्नेक को दिखाते हुए यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें कि आप और किस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं, और इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।